इससे पहले हमने रेशनल नंबर्स पढ़े, उनके ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम कैसे करते हैं रेशनल नंबर्स का। और उसके बाद हमने सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और ख़ासतौर से एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो भी गवर्न करते हैं रेशनल नंबर्स को, रेशनल नंबर्स के ऑपरेशन को हमने डिस्कस किए हैं। ये सारा चीज़ करने के बाद हम पहुँचे हैं एक्सरसाइज 1.1 पे, यानी आज हमें करनी है एक्सरसाइज 1.1 एट्थ मैथमेटिक्स की। तो इसमें हमें पहला क्वेश्चन है, यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड दिस -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6, यानी हमें ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं सिंपल। तो मैं लिखता हूँ पे, हम प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करते हैं। हमारा पहला एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है अब, और इसका पहला पार्ट है, ये मैं लिखता हूँ -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। मैं प्रैक्टिकली अब आपको रफ दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, मैंने लिख लिया ये क्वेश्चन। -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6, हमें इसे सॉल्व करना है सिंपली। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद इन दोनों को आपस में ऑपरेशंस करते हैं। तो बॉडमास रूल के मुताबिक से हम पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, तो मैं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करता हूँ, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, यानी -2 इंटू 3 हुआ -6 डिवाइड बाई 5 3 = 15 प्लस 5/2, इसी तरह -3 इंटू 1 हुआ -3 डिवाइड बाई 5 6 = 30। उसके बाद बॉडमास रूल के मुताबिक से मैं पहले एडिशन करता हूँ, या हम नीचे एलसीएम भी निकाल सकते हैं इनको, हम नीचे सीधे एलसीएम निकालेंगे, या 2 और 30 का मुझे निकलेगा, 15 का निकलेगा नहीं। हम पहले क्या करते हैं, इन दो को पहले सॉल्व करते हैं। 2 6 जार हुआ मुझे 12 -12 प्लस 5 15 जार हुआ 75 डिवाइड बाई 2 15 जार हुआ 30 -3 डिवाइड बाई 30। 75 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये हुआ प्लस और माइनस हुआ माइनस, तो 75 में से 12 माइनस करेंगे, 5 में से 2 कटे तो 3, 7 में से 1 कटे तो 6, यानी 63 डिवाइड बाई 3, और वो भी प्लस, क्योंकि बड़ा हमारे पास 75 है और वो प्लस है। उसके बाद है -3/30, यहाँ से -3 डिवाइड बाई 30। अब नीचे हमें 30 है, सो 30 निकलेगा कॉमन, 31 जार 30, 1 इंटू 63 हुआ 63, माइनस 31 जार 30, 1 इंटू 3 हुआ 3। तो यहाँ से मुझे निकलेगा 63 माइनस 30 हुआ 60 डिवाइड बाई 30, 31 जार 30, 32 जार हुआ 60, यानी यहाँ से आंसर मुझे निकला 2, यानी 2 मुझे इसका आंसर है। इसी तरीके से अब हमारे पास दूसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का, 2/5 इंटू -3/7 माइनस 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। इसको भी हम सॉल्व करते हैं। एक्चुअली ये आपको खुद करना था, तो अभी मैं आपकी बिगनिंग है, तो मैं ये पार्ट भी मैं खुद ही दिखाता हूँ। हम लिखते हैं ये पार्ट क्या है, 2 डिवाइड बाई 5 इंटू -3/7 इंटू -1/6 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 14 इंटू 2 डिवाइड बाई 5। ये हमारे पास पार्ट है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने ये पार्ट लिखा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट है। तो बॉडमास रूल हम फॉलो करते हैं सभी जगह पे, तो मैं यहाँ पे भी बॉडमास रूल फॉलो करके पहले इन सब का मल्टीप्लाई करता हूँ, जहाँ पे मल्टीप्लाई उसको सॉल्व करते हैं। तो इसका इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 इंटू 3 हुआ 6, यानी -6 डिवाइड बाई 7 5 = 35। उसके बाद माइनस, इसको भी वापस में मल्टीप्लाई, यानी 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी 2 इंटू 3 2/5 इंटू -3/7 के बीच में मल्टीप्लाई, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। -1/6 इंटू 3/2 इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, तो इसको सॉल्व करेंगे। प्लस 1/14 इंटू 2/5 इन दो के बीच में मल्टीप्लाई, तो इन दो को पहले सॉल्व करेंगे, यानी पहले हम मल्टीप्लाई को हटाएंगे। इसलिए 1/6 यानी ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, यानी 3 1 जार हुआ 3 डिवाइड बाई 2 6 जार हुआ 12। इसी तरह प्लस, इसी तरह ये वाला प्लस, 1 2 जार हुआ 2 डिवाइड बाई 5 14 जार हुआ 70।
तो मेरे पास 3 टर्म्स अब निकली। तो उसके बाद मेरे पास है -6/35 और -3/12 प्लस 2/70। 70 और 35 का मेरा एलसीएम निकल सकता है, तो मैं इनको अरेंज करता हूँ। मैं ऐसे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ -3/12, इसको मैं पहले लाता हूँ, उसके बाद -6/35 ये वाला प्लस 2/70। मैंने इसलिए किया क्योंकि 35 और 70 का मेरे पास एलसीएम निकल सकता है। तो इसके बाद मैं -3/12 को इसी तरह रखता हूँ, माइनस यहाँ पे 70 और 35 का मैं 70 एलसीएम निकालता हूँ। 35 2 जार हुआ 70 और 2 × 6 हुआ 12 और माइनस मैंने लिखा हुआ है यानी -12 प्लस 71 जार हुआ 70, 1 × 2 हुआ 2 यानी 2 ऐसे। उसके बाद मेरे पास निकलेगा -3/12 इसी तरह, -12 प्लस 2 हुआ प्लस माइनस माइनस 10, 12 में से 2 कटे तो 10 यानी मेरे पास निकलेगा -10/70। तो 10/70 को मेरे पास कसर भी कट सकती है या 7 ऐसे मैं लिखता हूँ -3/12 इसी तरह। इसके बाद -0 कट, यहाँ से निकलेगा -1/7। अब इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूँ। तो हम क्या करते हैं, 7 3 जार हुआ 21 यानी -21 माइनस 12 1 जार हुआ 12 डिवाइड बाई 7 2 जार हुआ 14, 7 12 हुआ 84 यानी 7 12 जार हुआ 84। मेरे पास है -21 माइनस 12 है, माइनस माइनस हुआ प्लस, 2 और 1 हो गए 3, 2 और 1 हो गए 3 यानी -33 डिवाइड बाई 84 निकलेगा -33 डिवाइड बाई 84 यानी -33 डिवाइड बाई 84 मेरे पास इसका आंसर है। अब अगर इसको 11 से 3 से 11 जार 3 2 जार हाँ 3 से इसको कसर निकल सकती है। मेरे पास 3 1 जार हुआ 3 3 1 जार हुआ यानी 3 11 जार, यहाँ पे 3 2 जार हुआ 6, इसमें से 2 काटे तो वो आ गए 4, ये बन गया 24। 3 8 जार हुआ 24 यानी इसका मुझे निकलेगा 11 डिवाइड बाई 28 यानी -11 डिवाइड बाई 28 इसका आंसर निकलेगा। चलिए चेक करते हैं हम। ये देख लीजिए आंसर्स हमारे पास। एक्सरसाइज 1.1 का पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर 2, हमें भी 2 निकला, और दूसरे का है -11/28 जैसा मैंने अभी आपको दिखाया -11/28। ये देख लीजिए यानी पहले पार्ट का आंसर हमारे पास 2 निकला और दूसरे पार्ट का हमारे पास -11/28। इस तरीके से हमें ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे मैंने आपको पहले ही हमने पिछले लेक्चर्स में कहा है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, यानी हम इस नंबर को किसी भी नंबर को क्या ऐड करेंगे ताकि हमें रिजल्ट निकलेगा 0। तो पहला पार्ट हमारे पास है 2/8, तो मैं लिखता हूँ 2 डिवाइड बाई 8। ये देख लीजिए आप, मैंने लिखा 2/8 यानी इसको मुझे ऐड क्या करना है, इसका एडिटिव इनवर्स है -2/8, क्योंकि जब मैं इसको -2/8 ऐड करूँगा तभी इसका रिजल्ट 0 आएगा। एक मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, उसके बाद आप बाकी पार्ट खुद करेंगे। तो मुझे अब इन दो रेशनल नंबर्स को आपस में ऐड करना है, यानी 2/8 इसको मुझे ऐड करना है -2/8। 8 2 जार हुआ 16, बीच में प्लस, -2 8 जार हुआ -16 डिवाइड बाई 8 8 जार 64। 16 प्लस माइनस हो गया माइनस, 16 में से 16 काटे तो 0 डिवाइड बाई 64 यानी मुझे रिजल्ट निकला 0। इसका मतलब 2/8 का एडिटिव इनवर्स है -2/8। इस तरह दूसरा पार्ट क्या है, -5/9, तो -5/9 का एडिटिव इनवर्स आएगा +5/9। इसी तरह है -6/-5, इसका माइनस और माइनस कट हो जाएगा। ये पार्ट मैं दिखाता हूँ, -6/-5, ये देख लीजिए आप, -6 डिवाइड बाई -5, इसका माइनस माइनस कट हो जाएगा यानी एक्चुअली पार्ट है 6/5, तो इसका एडिटिव इनवर्स आएगा -6/5। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 2/-9, इसका भी आएगा 2/9। इस तरह 19/-6, तो इसका भी आएगा 19/6 इसका एडिटिव इनवर्स। तो 19/-6 को आप 19/6 ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट 0 आएगा। ये सिंपल है, पार्ट्स आप खुद कर सकते हैं। उसके बाद है वेरीफाई दैट, क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई दैट -× -x इज इक्वल टू x। इसको हम वेरीफाई करते हैं, यानी हमें वेरीफाई करना है कि अगर नेगेटिव नंबर को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव बन जाता है, तो इसको हमें वेरीफाई करना है। पहला पार्ट में हम अभी हमारे पास है x इज इक्वल टू 11/15, तो मैं लिखता हूँ पहले पार्ट में x इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का ही है। तो वेरीफाई माइनस इंटू माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। तो पहला पार्ट हमारे पास है 11/15, यानी हमारे पास पहले है एक्स इक्वल टू 11/15। तो मुझे क्या करना है, एक्स मेरे पास है 11/15, तो मुझे एक्स का वैल्यू डालना है माइनस 11/15, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो मेरे पास 11/15 इसका आंसर निकलेगा। वेरी सिंपल। उसके बाद दूसरा पार्ट हमारे पास है एक्स दिया हुआ है हमारे पास -13/17। तो इसको भी सॉल्व करते हैं अब। -13/17 यानी एक्स दिया हुआ है -13/17, एक्स इक्वल टू -13/17, यानी एक्स का वैल्यू हमारे पास इस वक्त है -13/17। तो मैं लिखता हूँ माइनस इंटू माइनस, जो हमें वहाँ पे वेरीफाई दिया है, उसके बाद एक्स मेरे पास है -13/17। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, यानी ये निकलेगा 13/17। तो ओवरऑल मेरे पास माइनस मल्टीप्लाई करने से, फिर से माइनस मल्टीप्लाई करने से निकलेगा -13/17। यानी ये वेरीफाई हुआ, जो वैल्यू वहाँ से हमें दिया हुआ था, यानी -13/17 एक्स का वैल्यू था, तो वो लास्ट पे भी हमें माइनस मल्टीप्लाई करने से -13/17 ही निकला। यानी ये वेरीफाई हुआ। माइनस इंटू माइनस एक्स हमेशा एक्स के बराबर ही होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक्स -13/17 दिया हुआ था, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करने से लास्ट पे भी हमें एक्स -13/17 निकला। इस तरह पहले पार्ट में भी हमें वहाँ से 11/15 दिया हुआ था, माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद भी लास्ट में मुझे 11/15 आंसर निकला। इस तरीके से हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन हमारे पास क्या था, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने आपको पहले भी कहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम देखते हैं कि हम इस नंबर को क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें रिजल्ट 1 आए, यानी हम इस नंबर को क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि रिजल्ट हमें क्या आए 1। तो -13 को हमें क्या मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें रिजल्ट 1 आए, ये हमने सारा डिस्कस किया हुआ है पहले, तो इसके लिए आपको पहले वाले मेरे लेक्चर्स को कंसल्ट करना है, उससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। इससे पहले जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स पढ़ी है उनमें हमने सारा डिस्कस किया हुआ है। तो इस वक्त हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है -13। तो मैं जल्दी से करता हूँ, हम रफ पे करते हैं, यानी -13 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है -13, यानी -13 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें 1 रिजल्ट आए। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/-13, -13 कट हो जाएगा और रिजल्ट आएगा 1। तो इसका मतलब -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/-13, यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/-13। इस तरह हमारे पास दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट ये बाकी आपको आएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। चौथा वाला पार्ट -5/8 इंटू -3/7, बाकी आप खुद करेंगे। मैंने नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा वाला पार्ट है हमारे पास -5/8 इंटू -3/7, यानी इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखना है। आप देख लीजिए पे हम कैसे करते हैं। ये मैंने लिख लिया, ये चौथा पार्ट है। तो चूँकि इसको बीच में मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 ज़ार हुआ 15, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, नीचे होगा 8 7 ज़ार 56। तो 15/56 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है मेरे पास 56/15, यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मेरे पास क्या है 56/15, क्योंकि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 56 कट हो जाएगा, 15 कट हो जाएगा और वहाँ से मुझे 1 निकलेगा। यानी -5/8 इंटू -3/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है मेरे पास 56/15। चेक करते हैं हम इसका रिजल्ट, हम इसका आंसर चेक करते हैं। बुक पे 260 पे चलते हैं। ये है आंसर्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा वाला पार्ट, ये देख लीजिए 56/15 करेक्ट है इसका आंसर। तो हम चलते हैं फिर से बुक की तरफ 21। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, और चौथा पांचवा पार्ट भी मैं दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 का पांचवा पार्ट -1 इंटू -2/5, ये भी सिंपल है, मैं दिखाता हूँ आपके लिए। पांचवा पार्ट क्या है, -1 इंटू -2/5। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं, आप रफ देख लीजिए।
-1 इंटू -2/5, इसको भी बीच में, इसको मैं नीचे 1 डाल सकता हूँ, तो इस पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, इससे रेशनल नंबर बनेगा। ये ऊपर वाले के साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, -1 इंटू -2, ये बनेगा 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस डिवाइड बाई 5, यानी 2/5। तो इसका मुझे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकलेगा 5 डिवाइड बाई 2, यानी 5 डिवाइड बाई 2 इसका आंसर आएगा, क्योंकि 5 और 5 कटेगा, 2 और 2 कटेगा, तो वहाँ से मुझे 1 निकलेगा। इसका मतलब -1 इंटू -2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 5 डिवाइड बाई 2। चेक करते हैं हम। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां वाला पार्ट 5 डिवाइड बाई 2, ये देख लीजिए, ये सिंपल है, आप कर सकते हो ये क्वेश्चन। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसमें अब बोलना है इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है। पहला पार्ट है हमारे पास -5/4 इंटू 1 इज कॉल्ड 1 इंटू -5/4, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी हम पहली प्रॉपर्टी जो है हमने इससे पहले डिस्कस की हुई है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप किसी भी नंबर्स को, चाहे होल नंबर हो, इंटीजर हो, रेशनल नंबर हो, उनको आप किसी भी ऑर्डर में ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो उसके रिजल्ट पे कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पर भी इन्होंने किया हुआ है, -4/5 को पहले 1 मल्टीप्लाई किया हुआ है, और इस क्वालिटी के इस साइड में इसका ऑर्डर चेंज किया हुआ है 1 इंटू -4/5, तो इन दोनों सूरतों में इसका रिजल्ट -4/5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की भी प्रॉपर्टी है, यानी ये कहता है क्योंकि ये -4/5 को मल्टीप्लाई करता है 1 से, और 1 से इस पर मल्टीप्लाई करने से कोई भी असर नहीं पड़ता है, यानी ये कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का भी लॉ होल्ड करता है, क्योंकि जब 1 से हम -4/5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इस पर कोई भी असर नहीं पड़ता, तो रिजल्ट में भी हमें -4/5 आता है। यानी ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की भी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी। और दूसरा पार्ट जो है हमारे पास -13/17, इसको मल्टीप्लाई किया है -2/7, इसको -2/7 इंटू -13/17, इस पर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। यानी -13/17 को हमने पहले मल्टीप्लाई किया -2/7, यानी एक ऑर्डर में, और इस क्वालिटी के बाद हमने -2/7 को -13/17 से मल्टीप्लाई किया है, यानी इसका ऑर्डर हमने चेंज किया हुआ है। ऑर्डर का चेंज करने के बाद भी इस पर कोई असर नहीं पड़ता है, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हम इसको डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिकली मैं आपको रफ पे दिखाऊँगा ये करके। पहला है हमारे पास दूसरा पार्ट, पहला सिंपल है, 1 मल्टीप्लाई करने से इसमें कोई भी असर नहीं पड़ता, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। तो दूसरे पार्ट को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, ये देख लीजिए आप, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है ये, यानी -13/17 इंटू -2/7 इंटू -2, यानी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, यानी 2 13 ज़ार हुआ 26, लेकिन प्लस डिवाइड बाई 7 7 ज़ार हुआ 49, 7 1 ज़ार 7, 7 और 4 हो गई 11, इज इक्वल टू ऊपर भी आएगा इसी तरह, यहाँ इस साइड से राइट हैंड साइड से भी 2 13 ज़ार हुआ 26, -1 हो जाएगा प्लस, और 7 इंटू 17 निकलेगा 119। इसका मतलब ये होल्ड करता है LHS इज इक्वल टू RHS, यानी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। यानी इसका मतलब दूसरे पार्ट पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हम रिजल्ट चेक करते हैं इसका मैथ पे। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे मैंने अभी कहा, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसने लिया है, और दूसरे को है कम्यूटेटिव डी, यानी दूसरी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और हम चलते हैं अब तीसरे पॉइंट की तरफ, वो क्या है, यस, तीसरा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है -19 डिवाइड बाई 29 इंटू 29 बाई -19, और रिजल्ट इसको 1 निकला है। यानी -19/29 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें रिजल्ट 1 आएगा, इसने सीधे इसका इनवर्स मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट 1 आया है। इसका मतलब ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। ये सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, यानी 6/13 को हमें मल्टीप्लाई करना है -7/16 के रेसिप्रोकल से। तो हम रफ पे ये करते हैं, यानी हमारे पास लिखता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 6, यानी 6/13 को मुझे मल्टीप्लाई करना है -7/16 के रेसिप्रोकल से। -7/16 का रेसिप्रोकल है मेरे पास 16/7, -16/7। ये हम रफ पे सॉल्व करते हैं। ये मैंने लिख लिया है 6/13 इंटू तो 16/7, लेकिन माइनस, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि मल्टीप्लाई है बीच में, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। 6 6 हुआ 36,
3 आया कैरी, 6 1 ज़ार 6, 6 और 3 हो गए 9, यानी 96 माइनस 96, 7 3 ज़ार हुआ 21, यानी नीचे 1 आएगा, 7 1 ज़ार 7, 7 और 2 हो गए 9, यानी माइनस 96 डिवाइड बाई 91 इसका आंसर आएगा। अब देखते हैं, कसर मत कटेगी इसकी, 3 3 ज़ार 9 1 ज़ार नहीं, यानी माइनस 96 डिवाइड बाई 91 इसका आंसर आता है। हम चेक करते हैं इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का मैथ पे। क्वेश्चन नंबर 6 का माइनस 96 डिवाइड बाई 9 आंसर है, यानी हमारे पास ये क्वेश्चन ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।